मैं साक्षी। 2016 वाराणसी। मेरे कॉलेज का लास्ट दिन था। उसे बाद मैं अपनी सारी फ्रेंड्स से शायद ही कभी मिल भी पाती। मेरा कॉलेज आज खत्म हुआ था, तो मेरे दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी दी थी। रात के करीब 9 बजे सभी अपने अपने घर को निकल पड़े थे, तो मैं अपने घर के रास्ते पर चल पड़ी। शायद उस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी फ्रेंड भी बाय बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। मैं रोड के किनारे खड़ी होकर किसी ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन शायद आज मेरा इंतजार करना भी बेकार था। रात के 10 बज गए थे और बारिश भी होने लगी थी। धीरे धीरे रोड भी खाली होने लगा था। वहां जितने भी फूड कॉर्नर वाले थे सभी धीरे धीरे अब वो भी जाने लगे थे। मेरी ड्रेस पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने अपने फोन को देखा और मेरे आंसू छलक आए थे। मेरा फोन भी पूरी तरह से भीग गया और स्विच ऑफ हो गया। तेज हवाएं मेरी हिम्मत को भी तोड़ रही थी। काली रात में ये तेज बारिश और ठंडी हवाएं जो मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। देखते देखते 11 बज चुके थे। अब मैंने किसी भी मदद की उम्मीद को छोड़ दिया था और खुद पैदल चलने का फैसला किया। लेकिन अकेले 5 किलोमीटर का फासला तय करना मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मैं ठंड से ठिठुरते हुए आगे बढ़ रही थी। जो हो रहा था वो मेरी जिंदगी में पहली बार था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी स्थितियों का सामना नहीं किया था। सिर्फ मैं ही थी जो इस सुनसान रोड पर थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे पीछे से किसी गाड़ी के आने की आवाज आने लगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। खैर मुझे कोई न कोई मदद तो मिली। वो गाड़ी बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी। उसे देखकर मेरी उम्मीद ही टूट गई। वो एक पुलिस की गाड़ी थी जिसमें करीब 5 पुलिस वाले थे, जिन्हें देख मैं एकदम डर गई। लेकिन मैंने अपने डर को अपने अंदर ही समेट लिया। उस गाड़ी में से एक पुलिस वाले ने मुझे आवाज दी और बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो? आओ हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं किसी भी कीमत पर उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें झूठ बोल दिया। मैं कहीं नहीं, यहीं पास में रहती हूँ। भाई को फोन किया है, वो मुझे लेते आते होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर पास में ही है। पुलिस वाला, नहीं फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम छोड़ देते हैं आपको। मैं, नहीं नहीं, वो बस आते ही होंगे, वो घर निकल गए हैं और वैसे भी मैं यही पास में रहती हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस है। पुलिस वाला, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। मैं, जी थैंक्स सर। उनके जाने के बाद मेरी जान में जान आई। उनके जाने के बाद मैं फिर से किसी लिफ्ट के इंतजार में रोड पर चलने लगी। मुझे काफी देर हो गई थी। चलते चलते मेरा फोन भी ऑफ था और मेरे पास घड़ी भी नहीं थी जो मैं टाइम देख लेती। तभी अचानक एक कार मेरे पास आई। उस कार दरवाजा खुला। उस कार 3 लोग थे। उनमें से एक बोला, चलो हम छोड़ देते। मैं कुछ बोल पाती तब तक उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार के अंदर खींच लिया और गाड़ी काफी तेज रफ्तार से भगाने लगे। उन लोगों ने मेरा बैग लेकर गाड़ी से दूर पुल से नीचे फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ, सिर दम सिहर गई। मैं इतनी डर गई थी कि मेरे होंठ कंपकपाने लगे। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैं इतनी डर गई थी, मैं बिल्कुल भी छटपटा नहीं रही थी। बस जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। तभी किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं कब बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तब मैंने चारों तरफ देखा। ये कोई फैक्ट्री थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी सालों से बंद है। मैंने महसूस किया मेरे शरीर पर जगह जगह पर घाव है और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पेट में बहुत तेज दर्द था। मैं समझ चुकी थी मेरे साथ क्या हुआ है और मैं जोर जोर से चीखने लगी। तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई